अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और हम सब मुसलमानों को, हम सब पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान, अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। सुबह का टाइम होता है, हाउसवाइफ की आपको पता ही है क्या रूटीन होती है। नाश्ता बनाया है मैंने, तो नाश्ते में मैंने एक चीज़ नोटिस की। मैं क्योंकि कल शाम को फ़ारिग थी, मैं खाना बना रही थी, तो साथ ही मैंने कहा अच्छा चलो बंद गोभी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो मैं इसको काट के और गाजर भी काट के तो मैं रख देती हूँ फ्रीज़ होने के लिए। तो फ्रीज़र में बंद गोभी नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी। मतलब उसको फ्रीज़ करके रखें तो बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है, तो मुझे क्योंकि चाहिए होती है, ज़ाहिर है मैंने उसको ऑमलेट में डालनी होती हैं सब्ज़ियाँ। बंद गोभी पे गाजर ठीक रही है। गाजर का ये कि आप उसकी जूलियन कटिंग करके तो अगर आप फ्रीज़र में रख दें तो गाजर सही रहती है, लेकिन बंद गोभी मुझे नहीं अच्छी लगी। और इवन नॉट शिमला मिर्च तो बहुत ही सौगी सी हो जाती है, और सेम लाइक बंद गोभी भी ऐसी ही होती है कि बिल्कुल वो हो जाती है। इसलिए मैंने खैर एक यूट्यूब पे ही किसी के व्लॉग में देखा था, वो जी सारी कटिंग करके सब्ज़ियों की तो फ्रीज़र में रख लेती हैं। कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जो स्टे कर जाती हैं फ्रीज़र में, बट नॉट ऑल। लाइक आलू नहीं आप रख सकते नॉट इवन मतलब आलू, मतलब ये कि बॉईल करके नहीं रखे जा सकते। प्याज भी नहीं, कुछ तो रख लेते हैं। हाँ, फ्राई करके अगर प्याज रखी जाए तो वो सही रह जाती है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की, ना मुझे इतनी ज़रूरत पड़ती है। रोज़ का एक प्याज यूज़ होता है या दो हो जाते हैं यूज़, तो वो मैं उसी वक्त फिर कटिंग कर लेती हूँ उसकी, तो इतना कोई नहीं होता मसला। तो बस ये कुछ जी होती है रियलिटी। कुछ होते हैं कि आप लोग बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कुछ ये होता है कि आपको दिखाई कुछ देता है, होता कुछ है। मतलब हम लोग जो है दूसरों के व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने एक शॉर्ट्स में भी अपने डाला हुआ है कि आउल जो है वो हमारे घर की छत पे बैठा हुआ था, और वाइट कलर का आउल था। आप लिटरली यकीन करें कि मैं अपने हस्बैंड और बेटों को बता रही थी, तो वो कह रहे थे ये तो बहुत ही रेयर है वाइट कलर का आउल, और हमारी छत पे बैठा हुआ। तो बेंजी जो है वो बिल्ला हमारे घर का, वो देख रहा उसको, तो हमने नोटिस नहीं किया। फिर जब ने देखा तो मैं बेटी को कह रही, मैंने कहा कबूतर होगा शायद, बेचारा गुम हो गया। लेकिन वो उड़ के गया और फिर वो हमारे सामने वाले पोल पे बैठा, तो यूँ ऊपर नीचे गर्दन कर रहा था। तो वो फिर हमने कहा ओहो ये तो आउल है, तो वो कभी देखा ही नहीं और बिल्कुल हमारे सामने था। तो अब हम लोग जब कभी ऊपर जाते हैं ना, लेट जाएं तो कभी उसकी आवाज़ आती है, क्योंकि हमारे सामने जो है एक बहुत बड़ा खजूर का बहुत पुराना दरख्त है, और वो इतना ऊंचा है, और मेरे ख्याल से शायद वहीं पे वो रहता है। अब वैसे भी जंगल भी ख़त्म हो गए हैं, इतने इतने दरख्त काट दिए गए हैं, इतनी कोई शॉपिंग, तो जो जंगलों के परिंदे हैं उन्होंने फिर शहर में ही आना है ना। करूँ भी तो इतने कोई शॉपिंग हॉल्स वगैरह की वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि जनरली बात की जाए तो आजकल तो सेविंग्स इतनी होती नहीं है कि आप इतनी इतनी शॉपिंग्स कर सकते हैं, और अगर सेविंग हो भी जाए तो मेरे ख्याल से एक या दो सूट्स लिए जा सकते हैं। तो ये खैर मैंने अपनी सिस्टर के लिए, बड़ी सिस्टर है मेरी, उनके लिए मैंने गिफ्ट लेना था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें एक सफ़ायर का, मैंने कहा एक उनके लिए ले लेती हूँ। और मुझे जो है वो लाइमलाइट का पसंद आया। ये जो सफ़ायर का है ये 4000 का हुआ, और लाइमलाइट का जो है 1400 की शर्ट आई है, और वहीं से मैचिंग ट्राउज़र भी मुझे मिल गया था, और वो 1000 का था मेरा, तो 2400 का 2 पीस पड़ा। मुझे प्रिंट अच्छा लगा था, और कलर भी ज़रा डिफरेंट था, विंटर का था। और इसी तरह सफ़ायर का जो है उसकी जो है शॉल बहुत अच्छी है, खदर की है, मतलब ऑल ओवर प्रिंट है उसके, और शर्ट का जो है वो सेल्फ प्रिंट है। तो बस फिर वो कुछ ना कुछ बजट ऐसा बनाना पड़ता है कि अगर आपको तोहफ़ा वगैरह देना होता है तो उसके लिए कुछ सेविंग करनी होती है। और मेरे ख्याल से कि सीज़न में हर महीने अगर कोशिश की जाए तो एक सूट आप मतलब महीने का अगर ले लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ आप उसकी स्टिचिंग करा लें, तो इस तरह से फिर आपका
हो जाता है, मैनेज हो जाता है बजट। बाकी ये कि इतने इतने शॉपिंग हॉल्स लोग दिखा रहे होते हैं अपनी वीडियोस में, तो आजकल के महंगाई के दौर में देख के फिर उनकी वीडियोस जो है ना, फिर थोड़ा होता भी है, आप फील भी करते हैं, लेकिन फिर ये है कि अपने जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, और अगर आपने कुछ लेना है तो उसके लिए फिर जो है आपको थोड़ी सेविंग करनी पड़ती है। तो ये आया है जी गांव से हनी कॉम्ब, प्योर हनी है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। मैं इनका थोड़ा आपको दिखाऊं, बिल्कुल ये है नेचुरल। जी आप देख रहे होंगे मेरे हर वीडियो क्लिप में बार बार कॉफ़ी आ रही है। बेसिकली ये 3-4 दिन के क्लिप्स हैं जो मैं इकट्ठे करके फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज दिन के वक्त मैंने ये सोचा कि ज़रा थोड़ी फोमी कॉफ़ी बनाई जाए, लाइक एस्प्रेसो, ये कैपेचिनो, एस्प्रेसो नहीं, एस्प्रेसो तो ब्लैक कॉफ़ी होती है ना, तो कैपेचिनो टाइप। तो अब मौसम थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ी सुबह के वक्त जो है ना, थोड़ी सी आपको धूप अगर ले लें, मतलब आप थोड़ी सी सनलाइट में खड़े हो जाएं या थोड़ी देर बैठ जाएं, तो आपको अच्छा लगता है। मतलब एक तो आपका फ़ायदा है, विटामिन डी आपके लिए आप एब्जॉर्ब करते हैं, विटामिन डी आपको मिलती है सनलाइट से, और आपकी बोन्स के लिए अच्छा होता है। और थोड़ा सा बाहर ज़रा, वैसे तो अब स्मोक आनी शुरू हो गई है, मौसम जो है धूप हल्की होनी शुरू हो गई है, मौसम बहुत गंदा सा डस्ट फील होनी शुरू हो गई है बस। अब जी यही है, तो मैं यही सोच रही थी कि इन दिनों में अभी धूपें हैं थोड़ी ऐसी कि आप कंबल, रज़ाइयाँ या स्वेटर्स या सर्दियों के जो कपड़े हैं उनको धूप लगवा लें, क्योंकि आगे अगले कुछ हफ्तों में तो बिल्कुल भी धूप जो है वो नज़र नहीं आनी। एक तो डस्ट बहुत हो जाएगी, बाहर डालेंगे भी अपने ब्लैंकेट्स वगैरह जो वॉश्ड हैं तो उन पे और ज़्यादा डस्ट आएगी। तो इसलिए ये 3-4 दिन है, इसको तो आप धूपें लगवा लें। और दूसरा ये पार्सल आप देख रहे होंगे वो, क्योंकि अब मेरी तो कोशिश ये होती है कि हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो वो फ्रूटन की निकाली है नई नूडल्स, फ्रूटन जिसके हम जूसेस वगैरह यूज़ करते हैं, इन्होंने नूडल्स निकाली हैं, तो वो मेरी बेटी ने मंगवाई हैं। उनकी अभी जो है इतनी सेल नहीं है, तो शायद आम शॉप्स पर मिलती ही नहीं हैं। और ये 2 मैंने ये पौधे लगवाए हैं, एक तो है मोतिया का और एक है लेमन ग्रास का। बस आजकल मौसम आ गया है कि कावा बहुत अच्छा लगता है। मैं बेसिकली लेमन ग्रास का जब कावा बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं जो बहुत अच्छा सेब होता है ना, उसके छिलके उतार के वो उसमें डालती हूँ, जिंजर डालती हूँ और दालचीनी डालती हूँ और लेमन डालती हूँ। तो बस ये छोटी सी मेरी वीडियो थी। मेरे अभी लॉन की सफाई हो रही है, मेरा लॉन अभी सेट नहीं है, तो जैसे ही वो सेट होगा ना तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो छोटी सी मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, थोड़ी कुछ ऐसा हो कि जिस तरह मैंने आपको इसमें बताया है, शॉपिंग का पार्सल आए हैं, ये कुछ